अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है महोदय कि झारखंड नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार वार्षिक किराया मूल्य के बजाय महोदय सर्किल रेट पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय और गैर आवासीय भवनों एवं खाली जमीनों पर होल्डिंग टैक्स लिए जाने से शहरी क्षेत्र के गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े उन पर काफी अत्यधिक बोझ पड़ रहा है महोदय। और महोदय सर्किल रेट पर सिर्फ होल्डिंग टैक्स ही जो लिया जाता है महोदय, 2 वर्ष पे उसे लगभग 10% की बढ़ोतरी कर दी जाती है और यदि उस वित्तीय वर्ष में वो जमा नहीं करता है अध्यक्ष महोदय तो 12% का उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। तो इससे बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ जा रहा है अध्यक्ष महोदय। और 22 के पहले जिस रेसिडेंशियल मकान का टैक्स 100 रुपया था महोदय, तो अब सर्किल रेट लागू हो जाने से 160 रुपया हो गया महोदय। और अगर वो उस वित्तीय वर्ष में नहीं देगा तो उसको लगभग 180 रुपया के दर से उसको देना पड़ेगा टैक्स महोदय। अब इसमें दिक्कत क्या है महोदय कि जिस कॉमर्शियल मकान का टैक्स पहले मान लीजिए कि 206 रुपया था, अब सर्किल रेट लागू होने पर 540 के लगभग हो जाएगा और अगर 12% और जोड़ देंगे महोदय तो 600 रुपया से अधिक हो जाता है। तो महोदय इस प्रकार इतना ज्यादा जो बोझ पड़ जा रहा है, इसके कारण लोग होल्डिंग टैक्स जमा करने में असमर्थ हो रहे हैं महोदय। और हमारे कोडरमा में यहाँ की और भी संगति है महोदय। इसमें जो क्या चाहते हैं आप, मांग किए ही नहीं जी महोदय। अभी ठीक है, होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, बोझ बढ़ रहा है, तो आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं तो बोलिए। सरकार से हम इसमें 2 विसंगति है महोदय। एक तो हमारे कोडरमा का जो है, कोडरमा जिला का जो है अध्यक्ष महोदय जी, कोडरमा जिला में जमीन का मूल्यांकन और फ्लैट का निबंधन न्यूनतम दर सर्किलेट अन्य जो बगल के जिले हैं महोदय वहां से बहुत ज्यादा है। तो ये विसंगति है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इस विसंगति को सरकार कैसे दूर और कब करेगी महोदय। कौन चलिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि कोडरमा जिला की जमीन का मूल्यांकन एवं प्लेट का निबंधन न्यूनतम दर सर्किल रेट अन्य दूसरे जिलों से काफी अधिक है। महोदय, इसी संबंध में वहां का उपायुक्त महोदय से जो रिपोर्ट मांगी गई है, उनके अनुसार कि इस तरह का वहां के जनता द्वारा, वहां के लोग द्वारा, वहां के जनप्रतिनिधि द्वारा कोई इनकी शिकायत प्राप्त अभी तक नहीं मिला है। और उसके बावजूद भी अध्यक्ष महोदय उन्होंने एक कमेटी गठित की जिला में, और वो कमेटी स्वतंत्र है। हर 2 वर्ष में वह कमेटी बैठक के निर्णय लेती है और उसका दर का निर्धारण करती है महोदय, और उसका प्रभाव इफेक्ट अगस्त का 1 अगस्त से उसका इफेक्ट होता है। इस बार जो है अगस्त का पहले उस कमेटी का बैठक होगी और उस कमेटी में जो निर्णय आएगा उस निर्णय को, चाहे दर को घटाने की बात हो चाहे दर को बढ़ाने की बात हो, उस निर्णय माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम माननीय मंत्री जी को थोड़ा सहयोग करना चाहते हैं। अगर सूचना नहीं आई है तो सबसे पहले तो हम ही एक वहाँ के प्रतिनिधि हैं जो आपको हम ये सूचना दे रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय इसका देखिए सूचना अधिकार के तहत भी मांगा गया अध्यक्ष महोदय, और होल्डिंग टैक्स वृद्धि को लेकर के बाजार बंद, रैली निकाली गई अध्यक्ष महोदय 6/7/2022 को महोदय। कारोबारियों ने होल्डिंग टैक्स की वृद्धि में विरोध करके अपनी दुकानों को बंद रखा, ये 3 साल पहले का है महोदय। होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ 18 को बाजार बंद रखने का आह्वान है महोदय। मतलब इतनी सारी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, तो ये इससे ज्यादा और क्या सूचना चाहिए। और एक सबसे हास्यास्पद बात हम बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय,
अभी जो माननीय मंत्री जी दूसरा जो जवाब दिए कि खुद उपायुक्त के अध्यक्षता में एक कमेटी है जो स्वतंत्र है। अध्यक्ष महोदय, ये है आपको 11/3/2020 का जवाब। अध्यक्ष महोदय, यही अध्यक्ष महोदय यही प्रश्न है। इसमें लिखा गया कोडरमा जिला अंतर्गत फ्लैट का न्यूनतम मूल्य अधिक निर्धारण हो जाने के संबंध में उपायुक्त सह जिला निबंधन कोडरमा के पत्रांक 85 दिनांक 7/3/2020 द्वारा सूचित किया गया कि इस संबंध में 1 माह के अंदर फ्लैट निर्माताओं के साथ बैठक आयोजित कर उत्पन्न समस्याओं पर विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिर देखिए अध्यक्ष महोदय, वो तो हो गया, लेकिन वो काम हो पाया कि नहीं? अभी जो माननीय मंत्री जवाब दिए कि जो कमिटी है वो स्वतंत्र है, एक तो ये हुआ महोदय 1 महीना के अंदर। फिर हम प्रश्न डाले अध्यक्ष महोदय 3/8/22 को, फिर सेम जवाब आता है कि फ्लैट के न्यूनतम दर वृद्धि से संबंधित डीसी की अध्यक्षता में इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। और आज जो हम प्रश्न कर रहे हैं इसका सेम फिर से जवाब आया अध्यक्ष महोदय कि बैठक शीघ्र आयोजित कर भूमि एवं फ्लैटों के संरचना के जांचों विसंगति का निर्धारण कर लिया जाएगा। अब अध्यक्ष महोदय, ये तो जो सरकार का तीनों बार सेम जवाब 5 साल से मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। अब जो मेन समस्या है वो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कोडरमा में जो कच्चा मकान है अध्यक्ष महोदय, झुमरी तलैया में खपरेल या कच्चा मकान का रजिस्ट्री फीस कितना है महोदय? 2360 रुपया। बगल में हम धनबाद जाते हैं अध्यक्ष महोदय, वहां मात्र 1416 रुपया, गिरिडीह में मात्र 1585 रुपया, बोकारो में मात्र 1669 रुपया, हजारीबाग में 1380 रुपये स्क्वायर फीट है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये तो आपको हम आप कहना क्या चाहते हैं, बोलिए। एक मिनट हो गया, वो आ गया। अध्यक्ष महोदय, 5 वर्ष से एक ही प्रश्न कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अब 1 सेकंड आवासीय आप सुन लीजिए। इतने प्रश्न कर रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स में विसंगति है दूसरे अंतर जिला के साथ। नहीं हो गया। और यहाँ फ्लैट और का आपका कोडरमा में ज्यादा है, यही ना? फ्लैट का रजिस्ट्रेशन में भी हाँ, यही ना? तो उसी को जवाब ले लेते हैं हम लोग। पक्का मकान जो आवासीय है उसमें देखिए हजारीबाग में 2060 है महोदय, बोकारो 2870, गिरिडीह धनबाद सबका एग्जाम्पल है, धनबाद 1888 और झुमरी तलैया महोदय 3900 रुपया। ठीक। असमानता के बारे में बहुत ज्यादा असमान। हाँ, ठीक। अब माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय बोलिए। माननीय सदस्य ने 5 वर्षों का बातों को बताते हुए कहा कि 5 वर्षों की कार्यकाल में आप लोगों का, हमारी सरकार का 5 वर्ष और उसमें इतने सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रमाण दे रही है। निश्चित तौर पर मैं तो नहीं कहूँगा 17 साल में क्या काम हुआ, लेकिन मैं इतना आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा कि ये अगस्त का पहले जुलाई महीना में जो मीटिंग होगी, इस सारी बातों को जो आज विधानसभा में आ चुका हूँ अध्यक्ष महोदय, सारी बातों को रखते हुए जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से या सरकार के माध्यम से उनको उनके टेबल तक पहुंच जाएगी। ठीक है मैडम, ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये इतनी ज्यादा विसंगति है महोदय, ना तो पानी मिल पा रहा अध्यक्ष महोदय, ना तो पानी मिल पा रहा अध्यक्ष महोदय, विसंगति है। थोड़ा बहुत तब से मांगे ना साफ सफाई हो रही है अध्यक्ष महोदय, ना तो जाम की स्थिति से झुमरी तलैया को निजात मिल रहा महोदय, और फ्लैट का निबंधन जो हजारीबाग में अध्यक्ष महोदय 3900 रुपया है और झुमरी तलैया में 7020 का सहयोग कर रहे हैं। विसंगति है मैडम आप ही का सहयोग कर रहे हैं, आप ही की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। मूल प्रश्न आपका है विसंगति से, कि आपको ये लगता है कि कोडरमा में जो दरें हैं वो दरें ज्यादा हैं, अन्य आपकी बात बोल रहे हैं मैडम, हम आपको कंट्राडिक्ट करेंगे तब ना आप टोकिएगा। मान्यवर, इनको ये प्रतीत होता है कि कोडरमा में जो दरें हैं वो धनबाद या अन्य जिलों से कम या ज्यादा है, हम मानते हैं ये चीजें होंगी। मान्यवर, जब सरकार ने यह नीति निर्धारित की कि सर्किल रेट के आधार पर रेंट का कैलकुलेशन होगा,
तो जाहिर तौर पर इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई एक समरूप उपाय पूरे राज्य में नहीं हो सकता है। हर यूएलबी में जो सर्किल रेट जमीन की निर्धारित है उसी के आधार पर उसकी गणना होती है। अब सर्किल रेट कैसे डिसाइड होता है मान्यवर? सर्किल रेट विगत वर्षों में जो रजिस्ट्री जिस मूल्य पर होती है उसको आधार मानते हुए होता है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि सर्किल रेट तो जिन लोगों ने जमीन की खरीद बिक्री की और उसमें जो रेट एस्टेब्लिश हुआ वो है। अब जो सवाल ये कह रही हैं इसमें मैं बस इतना ही उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर ये विसंगति बहुत ज्यादा परिलक्षित हो रही है तो सरकार निश्चित रूप से इसमें कोई रास्ता निकालेगी और आप भी सहयोग करें। 5 वर्षों का समय गुजरा है तो इसलिए गुजरा है कि इसकी विसंगति के मूल पर नहीं गई आप मैडम, आप उसके हो रहे प्रभावों का आकलन करने पर लगी रही। आप इस विसंगति के मूल पर जाइए, सरकार भी इस पर ध्यान देगी कि अगर सर्किल रेट ज्यादा है तो उसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है और कोशिश होगी कि जनता को इसका लाभ दिया जा सके। अब अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सेम क्वेश्चन और सेम जवाब आ रहा है। ठीक है, तो इस बार अध्यक्ष महोदय इस बार मान्य सदस्य आपका सारा बात आ गया। वो तो आपने कागज के साथ दिखाया कि कई बार अपने प्रश्न के रूप में भी सदन के अंदर में लाया और माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय को स्वीकार भी किए और बोले कि बहुत जल्दी इसका समाधान हो रहा है। आप तो समाधान चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक बात क्या है, आसन को थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, आसन को 1 मिनट महोदय, हम संतुष्ट हो ले महोदय। बड़ी मुश्किल से ये प्रश्न आया अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट संतुष्ट हो ले। मेरा बस इतना दूसरे को संतुष्ट होने नहीं दीजिएगा। एक कमेटी बनाया जाए, एक कमेटी बना लिया जाए महोदय, जिसमें कि जो रिटायर नगर प्रशासक जो होते हैं, जैसे उनको ज्यादा मालूम रहता है, वो रहे, जो जिनको रखना है कम से कम उसमें हम भी रहे अध्यक्ष महोदय। जवाब समग्र चला। ये विसंगति थोड़ी बहुत नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये विसंगति अगर फ्लैट का निबंधन आप देखिएगा बगल में। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। अब अनावश्यक विलंब हो रहा है, अनावश्यक विलंब हो रहा है मैडम। चलिए माननीय सदस्य हमलाल मुर्मू जी, चलिए आप अगस्त महीना तक इंतजार करिए, अगस्त महीना तक इंतजार करिए। नहीं, नाम हम पुकार लिए, नाम हम पुकार दिए, हो गया इसमें। दीजिए उनको माइक दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जांच में अभी वार्ड नंबर 5 के लोग इसी को लेके धरना में बैठे हुए अध्यक्ष महोदय। वो चाहते हैं कि हम होल्डिंग टैक्स कैसे दे, जंगल के किनारे में बस